मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किडनी स्टोन के बारे में। स्टोन का मतलब होता है पत्थर और किडनी मैंने बोला इसका मतलब है किडनी में पत्थर हो जाना। अब किडनी में जो पत्थर होती है वो क्या रियली में पत्थर होती है? इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको पॉइंट वाइज समझा दूं। क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब हम समझेंगे कि आखिर किडनी स्टोन क्या होती है। दूसरा क्या समझेंगे, किडनी स्टोन अगर हो गई है आपको तो वो किस कारण की वजह से होती है और ऐसा अगर आप क्या करते हैं जिसकी वजह से किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर हम इसको सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। अगर आपके किडनी में स्टोन हो गई है तो लक्षण आपके बॉडी में क्या क्या देखने को मिलेंगे, उस लक्षण को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है। चौथा क्या हम देखते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। आपको लक्षण आया और आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने दवाइयां देने से पहले कुछ टेस्ट लिखा और टेस्ट आपको बोला कि आप करवा करके आइए। जो टेस्ट उन्होंने लिखा उसको हम बोलते हैं, उन सभी टेस्ट को साथ में हम बोलेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। लास्टली क्या है, लास्टली है मैनेजमेंट या फिर ट्रीटमेंट। अगर डॉक्टर के पास आप जाते हैं, टेस्ट भी हो जाता है और फिर वो आपको दवाइयां लिखते हैं, उन दवाइयों को हम क्या बोलते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। मतलब कि डॉक्टर आपके बीमारी का इलाज करते हैं, उसको हम देखेंगे कि किडनी स्टोन हो जाने के बाद क्या क्या इलाज होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको पता है कि किडनी स्टोन किस कारण की वजह से होती है, क्यों होती है, तो आप कमेंट में यस या नो लिख दीजिएगा। इसका मतलब मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को पता था और कितने स्टूडेंट्स को नहीं पता था। ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है किडनी स्टोन। अब मेडिकल टर्म में क्या इसको हम कुछ बोलते हैं, तो हाँ मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं किडनी स्टोन को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं रीनल। किडनी को क्या बोलते हैं, रीनल, और स्टोन को बोलते हैं कैलक्यूलस। क्या बोलते हैं हम, किडनी स्टोन को हम बोलते हैं रीनल कैलकुलस। क्या दूसरा नाम भी है, तो जी हाँ इसका दूसरा नाम भी है। अब क्या बोल सकते हैं हम, रीनल लिथियसिस। अगर ये तीनों शब्द आपको कहीं भी मिल जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किडनी में स्टोन हो जाना। अब आमतौर की भाषा में तो हम ये बोलते हैं कि हमारे किडनी में स्टोन हो गया है, लेकिन अगर आपको ये शब्द कहीं लिखा मिले, कौन सा शब्द, रीनल लिथियसिस। अब रीनल का मतलब होता है किडनी, ये बात हमेशा हमेशा याद रखनी है। ठीक है। अब रीनल का मतलब होता है किडनी और कैलकुलस या फिर लिथियसिस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर। ठीक है। स्टोन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पत्थर। तो आमतौर की भाषा में हम यही बोलते हैं कि किडनी में स्टोन हो गई है। इसके अलावा अगर लिखा रहे रीनल कैलकुलाई, इसका क्या मतलब है, रीनल कैलकुलाई इसका मतलब है, देखिए ये जो कैलकुलस है ये है सिंगुलर और कैलकुलाई जो है ये है प्लूरल। अगर किडनी में एक स्टोन हुई है, सिर्फ एक पत्थर हुआ है, तो हम बोलते हैं रीनल कैलकुलस। अगर बहुत सारे पत्थर हो जाते हैं किडनी में तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रीनल कैलकुलाई। ठीक है। तो ये क्या होगा, कैलकुलाई जो है ये है प्लूरल और ये कैलकुलस जो है ये है सिंगुलर। अब समझ में आ गया। अगर एक पत्थर हुई तो हम कैलकुलस यूज करेंगे, अगर बहुत सारे पत्थर हो गए किडनी में तो हम क्या यूज करेंगे, कैलकुलाई को हम यूज करेंगे। अब देखिए किडनी कहाँ पे होती है, जैसे आगे में पेट होता है वैसे ही पेट के जस्ट पीछे क्या होती है, हमारी किडनी होती है। किडनी का आकार कैसा होता है, अगर मैं आपको रफली बताऊं तो किडनी हमारा कुछ इस तरह होता है। देखिए ये हुआ दो बीच में इस तरह, आप समझ रहे हैं, रफली मैं बना करके बता देती हूँ। देखिए ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी दोनों किडनी। ठीक है। ये जो पाइप टाइप का है उसको हम बोलते हैं यूरेटर। ये जो गोल साइज को हम बोलते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। और ये नीचे में हो गई वो है यूरेथ्रा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी किडनी, ये हो गया हमारा यूरेटर और नीचे में जो पेशाब जमा होता है उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर और समय समय से इस रास्ते से निकलता है उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो किडनी का ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है किडनी का, ये मैं रफली आपको बता दी हूँ कि किडनी इस तरह की होती है और इसी किडनी में स्टोन पत्थर कहाँ पे होगा, पत्थर या तो किडनी के अंदर हो सकता है, यहाँ पे यूरेटर में जहाँ से पेशाब का पास होता है पेशाब वहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी ये हो सकता है, ब्लैडर में भी हो सकता है, ठीक है,
यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मतलब कोई ठीक नहीं है। किडनी स्टोन जो है वो कहीं भी हो सकती है। तो जब कहीं भी होगी तो क्या जगह के हिसाब से नाम पड़ेगा? तो हाँ, जगह के हिसाब से भी नाम पड़ेगा। अब जगह के हिसाब से नाम कैसे कैसे पड़ेगा? अगर किडनी में हुई तो किडनी बनी हुई है बहुत सारे नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कैसी थी? ये इस टाइप की थी, जो मैंने आपको बताया था, इस टाइप की थी, इस टाइप की। तो ऐसी स्ट्रक्चर बहुत सारी होती है तब जाकर के एक किडनी बनती है। तो जब ऐसी स्ट्रक्चर बहुत सारी होती है तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। स्पेलिंग क्या हो गई? NEPHRON, नेफ्रॉन। अब एक न्यूरॉन भी होता है। न्यूरॉन जो होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर कैसी हो गई? तारे जैसी, इस तरह होती है, ठीक है, इस तरह निकला होता है। तो ये हमारे ब्रेन में होती है। लेकिन किडनी में क्या होती है? किडनी में होती है नेफ्रॉन। तो अगर नेफ्रॉन में यानी कि किडनी के अंदर यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में अगर पत्थर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेफ्रोलिथियसिस। क्या बोलते हैं? नेफ्रोलिथियसिस। मैंने आपको बताया था कि लिथियसिस का मतलब होता है पत्थर, और क्योंकि नेफ्रॉन में हो जाती है, यहाँ पे बहुत सारा नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन के किसी जगह पे तो होगी, तो वहां पे हम बोलते हैं क्या? वहां पे हम बोलते हैं नेफ्रोलिथियसिस, ठीक है। अगर यूरेटर में हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? यूरेटर में हो जाए तो हम बोलते हैं यूरेटेरो। अब यहाँ पे मैं लिख दूं, क्या बोलते हैं? अगर यूरेटर में हो जाए तो यूरेटेरोलिथियसिस, यूरेटेरोलिथियसिस, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेफ्रॉन में हो गई तो नेफ्रोलिथियसिस, और यूरेटर में हो गई तो यूरोलिथियसिस। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो आज का हमारा मेन मुद्दा है, मतलब किडनी स्टोन क्या होती है? क्या वो सच में पत्थर हो जाती है, जैसा बाहर में पत्थर हम देखते हैं रोड के किनारे मिला हुआ हमें दिखता है? तो क्या वैसा पत्थर होता है किडनी में? जी नहीं, वैसा पत्थर नहीं होता है। देखिए, अगर पत्थर की समस्या हो गई किडनी में, अगर पत्थर बन गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी मिनरल्स हम बाहर से खाते हैं, तो वो जो मिनरल्स है वो सही से वेस्ट, उसको वेस्ट भी बनना है, मतलब जो भी हम खाएंगे वो पचेगा और फिर वो एज अ वेस्ट भी बाहर निकलेगा। तो वो वेस्ट बाहर नहीं निकल पाता है और बॉडी में वो एक्स्ट्रा हो जाता है। जब वो बॉडी में एक्स्ट्रा होता है तो वो जमा होने लगता है और एक हार्ड स्टोन यानी कि एक कठोर टाइप से वो एक रूप ले लेता है, सब मिल करके साथ में, उसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे। देखिए, जो भी मिनरल्स, अब मिनरल्स का मतलब क्या है? मिनरल्स का मतलब है जैसे कि हो गया हमारा कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सभी कहाँ पे होते हैं? जो भी हम खाना खाते हैं ये सभी उसमें मौजूद होते हैं। तो जब ये सभी उसमें मौजूद होते हैं तो वो हमारे बॉडी के अंदर गया और जब हम खाएं तो पाचन की क्रिया हुई। अब पाचन की क्रिया के बाद कुछ वेस्ट भी निकला। तो जब वो वेस्ट निकला तो जैसा बॉडी में मिनरल्स की रेशियो यानी कि जितनी होनी चाहिए मिनरल्स हमारे बॉडी में, अगर उससे ज़्यादा उसकी मात्रा हो जाती है, वो एज अ वेस्ट बाहर नहीं निकल पाता है, तो वो आपस में ही संगठित होकर के कुछ ना कुछ बनाने लगता है। और जब वो कुछ बनता है तो क्या होता है? तो वहां पे एक हार्ड जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है और उसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन। अब आप समझ गए होंगे कि मिनरल्स ही आपस में इकट्ठा होकर के पूरा मजबूती के साथ कहीं पे भी जम जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन का मतलब क्या हो गया? एक शब्द में अगर बोले तो किडनी स्टोन का मतलब क्या हो गया? सॉलिड, या फिर समझिए किडनी स्टोन का मतलब हो गया मिनरल। मिनरल जमा हुआ तो मिनरल एग्रीगेशन, मिनरल एग्रीगेशन। अब एग्रीगेशन का मतलब क्या है? एकत्रीकरण, मतलब जमा होना। और क्या जमा हो जाता है? मिनरल्स जमा हो जाता है कहीं एक जगह पे, तो वो बहुत हार्ड हो जाती है जमा होते होते, और उसको ही हम बोलते हैं किडनी स्टोन। अब आप समझ गए कि किडनी स्टोन का आखिर मतलब क्या है। अब हम समझेंगे कि ये किस कारण की वजह से होती है, आखिर इसके होने का कारण क्या है। कारण में सबसे पहला क्या है? सबसे पहला होता है डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, और जब आपके बॉडी में पानी की कमी होगी इसका मतलब है कि किडनी सही से ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा। किडनी का काम क्या है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करना और वो यूरिन को निकालना। यूरिन का मतलब होता है पेशाब को छान करके ब्लड में से जो भी वेस्ट होती है उसको शरीर के बाहर निकालना, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको पेशाब के रूप में बाहर निकालना। तो वो ब्लड को सही से छान नहीं पाती है और सारी गंदगी हमारे ब्लड में मौजूद होती है और किडनी ही उसको छानती है। अगर किडनी सही से काम नहीं करेगी तो हमारे ब्लड में सारी गंदगी घूमते हुए रहेगी और वो कभी फिर छन नहीं पाएगी। तो जब डिहाइड्रेशन होता है तो ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी पे प्रेशर पड़ता है, जोर पड़ता है और मिनरल्स जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि एक डिहाइड्रेशन भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन हो जाती है। अब आप ये समझ रहे होंगे। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो पेशाब कम निकलेगा, मतलब बॉडी में पानी की कमी है तो पेशाब कहाँ से बनेगा, तो डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम। तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन यूरिन, पेशाब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूरिन बोलते हैं, तो डिक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम हो गया। अब ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, अगर आपको पेशाब कम आएगा इसका मतलब है कि किडनी स्टोन बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है। तीसरा क्या होगा, तीसरा हम देखते हैं एक्सेस स्टोन फॉर्मिंग सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या है, एक्सेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा और स्टोन का मतलब होता है पत्थर जो कि किडनी में हमारे बन गया है। अब पत्थर किससे बना है, मिनरल्स इकट्ठा हो गए हैं तो पत्थर बन गया है। इसके बाद क्या है, फॉर्मिंग का मतलब होता है बनना और सब्सटेंसेस का मतलब होता है पदार्थ। अब वो कौन से पदार्थ है, मतलब वो मिनरल्स है। मिनरल्स में भी कौन कौन से है, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल्स होंगे कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो एज अ वेस्ट उसको बाहर निकलना चाहिए लेकिन ये बाहर नहीं निकल करके बॉडी में ही इकट्ठा हो जाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब क्या हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। इसके बाद क्या हो सकता है, मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के बाद क्या हो सकता है हमारा यूरिक एसिड। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, इस तरह हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से बॉडी में ये सभी चीजें एक्सेस हो जाती है और इन सभी चीजों की वजह से किडनी में पत्थर हो जाता है। तो वो क्या क्या चीजें हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो कि हमारे बॉडी में होता है और एज अ वेस्ट बनता है, इसको शरीर से बाहर निकलना है लेकिन ये बॉडी में ज्यादा हो जाती है, इसकी मात्रा बॉडी में ज्यादा हो जाती है। अब आप शायद समझ रहे होंगे। उसके बाद क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट, देन मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड। तो ये सभी क्या है, ये सभी बॉडी में ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन बनने की संभावना है या फिर किडनी में स्टोन बन गई है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज विदाउट एडेक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो रही है या फिर अगर पानी की कमी नहीं भी है तो आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आप व्यायाम करते हैं, बहुत आप कसरत करते हैं और आप पानी उतना मात्रा में नहीं पीते हैं जितना आपके बॉडी को चाहिए, तो उस टाइम में भी आपके बॉडी में, आपके किडनी में पत्थर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर पत्थर बन जाती है अगर आप ऐसा बहुत बार करते हैं तब, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाए, किडनी में कौन सी इन्फेक्शन होती है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी में हो जाए, मतलब किडनी में इन्फेक्शन हो गई है, उसकी वजह से भी पत्थर बन सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो। क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन टू यूरिन फ्लो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको चोट लगी है कमर में और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें गड़बड़ी हो गई है, वो अगर टूट गई है तो क्या हुआ, तो जो किडनी है वो भी वहीं पे आसपास होती है, तो यहाँ पे होती है वो, तो जब वो वहाँ पे होती है तो उसकी वजह से, चोट की वजह से आप अगर हॉस्पिटलाइज हैं या फिर अगर आप बेड रेस्ट में हैं तो आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है, आप चल फिर नहीं पा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपका जो यूरिन है जिसको पास होना चाहिए वो सही से पास नहीं हो पाता है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है क्या, बाधा उत्पन्न होना किसी चीज में, मतलब यूरिन के फ्लो के रास्ते में रुकावट पैदा हो रही है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, रुकावट पैदा होना, तो जो यूरिन है वो सही से पास नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से भी पत्थर बनने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है मेटाबॉलिक फैक्टर। अब मेटाबॉलिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक फैक्टर का मतलब होता है, मेटाबॉलिक फैक्टर का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो अगर कोई ग्लैंड उसको कंट्रोल कर रही हो या फिर उसमें प्रॉब्लम हो या फिर हमारे पाचन के किसी अंग में प्रॉब्लम हो या फिर उसको कंट्रोल करने वाला
में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो तो उस टाइम में भी क्या होगा, उस टाइम में भी बॉडी में, हमारे किडनी में पत्थर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब वो क्या होता है, देखिए मेटाबॉलिक फैक्टर में पहला क्या है, पहला है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि हमारे गले में होती है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से बताया है मैंने। हाइपो और हाइपर थायराइड ग्लैंड में जो भी प्रॉब्लम होती है इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, किस तरह बीमारी होती है, किस तरह आपका वजन घटने लगता है, किस तरह आपका वजन बढ़ने लगता है। तो आप जा करके उस लेक्चर को देखिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे गले के पास क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पे गले इस तरह होती है, ठीक है, और पीछे से इसका शेप कुछ इस टाइप का होता है, तितली के आकार का होता है। इसमें 4 गोल गोल सा मटर के दाने जैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे गले में पीछे से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं इसको हम। और ये क्या करती है, ये चारों क्या करती है, ये चारों हमारे बॉडी में मौजूद कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखती है। अब कैल्शियम का लेवल क्या होता है, कैल्शियम का लेवल कितना हमारे हड्डी में कैल्शियम होना चाहिए, कितना हमारे ब्लड में कैल्शियम होना चाहिए, कितना हमारे बॉडी में कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए, इन सभी का ध्यान कौन रखता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड इन सभी का ध्यान रखता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे मेटाबॉलिक फैक्टर मतलब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गई है। इसका मतलब क्या है, हाइपर मतलब ज्यादा, अगर ये ज्यादा कंट्रोल करने लगे कैल्शियम के लेवल को तो क्या होगा, तो वहां पे गड़बड़ी हो जाएगी और वहां पे फिर हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। और जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम में क्या होगा, मतलब ये ज्यादा कंट्रोल कर रही है तो ये ज्यादा कैल्शियम के का जो हार्मोन है वो ज़्यादा निकाल रही है, कैल्शियम ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है बॉडी में, उसकी वजह से क्या होगा, अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो किडनी स्टोन बन जाएगी। किडनी में स्टोन बनने की जो संभावना होगी वो बहुत ज़्यादा होगी और अक्सर किडनी में स्टोन बन जाती है अगर ऐसी कंडीशन होती है तो। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे किडनी में क्या पाई जाती है, किडनी में मैंने आपको अभी बताया कि हमारे किडनी में होती है नेफ्रॉन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है इसमें अगर प्रॉब्लम हो जाए, ये अगर सही से काम नहीं करे तो ये ब्लड को नहीं छानेगी, और जब ब्लड को ये नहीं छानेगी मतलब ब्लड में बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और जब वो वेस्ट होता है तो जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा ही एसिडिक हो जाता है। एसिडिक का मतलब अम्लीय हो जाता है, क्योंकि उसमें गंदगी हो गई है, उसमें वेस्ट पड़ा हुआ है तो वो अम्लीय हो गया। अब जब वो अम्लीय हो गया तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में रीनल मतलब किडनी, ट्यूबुलर मतलब ये जो ट्यूब मौजूद है इसको हम बोलते हैं, और एसिडोसिस मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय वाली संभावना है, अम्लीय वाली स्थिति बनी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। मतलब किडनी के नेफ्रॉन में प्रॉब्लम है तभी किडनी में स्टोन बनने की संभावना बन रही है या फिर स्टोन बन गई है। इसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा होता है कि अगर एलिवेट कर जाए कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट अगर एलिवेट कर जाए, मतलब एलिवेट का मतलब होता है ज़्यादा अगर कैल्शियम ऑक्सलेट हो जाए तो फिर क्या होगी, तो फिर क्या होगी, किडनी में स्टोन बन जाएगी। ये आप समझ गए। चौथा क्या है, चौथा है जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक अगर डिफेक्ट हो जाए किस चीज़ की, जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ सिस्टीन। अब ये सिस्टीन नामक क्या बला है, देखिए यहाँ पे सिस्टीन का मतलब होता है कि जो भी हम अंडा खाते हैं, जो भी हम मीट खाते हैं, या फिर ये प्लांट्स में भी होता है, तो वो सभी में सिस्टीन नामक एक चीज़ पाई जाती है। अब ये सिस्टीन का पाचन होना हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिस्टीन का पाचन सही से नहीं हो पाता है तो हमारे बॉडी में पत्थर बनने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है, और अक्सर ये बीमारी माता पिता से बच्चों में आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ सिस्टीन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि माता पिता से ये बीमारी क्या हो गई, बच्चों में आई, और बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, बच्चे में सिस्टीन का मेटाबॉलिज्म सही से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर किडनी में उसके स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और शायद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो तो उसके किडनी में स्टोन बनने भी लगे, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं मेटाबॉलिक फैक्टर में पांचवा क्या देखेंगे, एलिवेटेड यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाए
उस टाइम में किडनी में स्टोन बनने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बनने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा अक्सर गठिया वाले पेशेंट को आप देखते होंगे कि यूरिक एसिड जो है उनके हड्डियों के पास, घुटनों के पास आकर के जमा हो जाती है, जिसकी वजह से उनके घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, उनके हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं इस प्रॉब्लम को गाउट, GOUT, गाउट, या फिर हिंदी में हम इसको गठिया बोल सकते हैं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन डी एंड डाइटरी कैल्शियम। अगर विटामिन डी की टैबलेट्स आप बाहर से लेते हैं, इसके अलावा आप कैल्शियम भी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं, बाहर से लेते हैं, अपने खान पान में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा आपने रख रखी है, तो आपके किडनी में स्टोन होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। कोई भी चीज़ आपको लिमिट में खानी है, आपको एक संतुलित डाइट लेना है, संतुलित आहार आपको लेना है, कोई भी चीज़ को एक्स्ट्रा नहीं खाना है। देखिए इसके बाद क्या है? इसके बाद मेडिकेशंस। अगर कोई दवाई ऐसी होती है जिनकी वजह से किडनी में स्टोन बनने की संभावना क्या हो जाती है, तो हाँ ऐसी दवाई है। और वो कौन सी है? पहला क्या है? कीमोथेरेपी हम जब देते हैं कैंसर के पेशेंट को, कीमोथेरेपी जो कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है ठीक होने के लिए, तो जो कैंसर के पेशेंट की जो दवाइयाँ होती है उस दवाइयों की वजह से उनके किडनी में स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसके अलावा जो HIV के जो मरीज़ होते हैं उनको जो दवाइयाँ दी जाती है, उनके दवाइयों की वजह से भी उनकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। और कौन सी प्रॉब्लम होगी? किडनी में स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम देखते हैं क्रॉनिक इलनेस, मतलब बहुत लंबे टाइम से अगर प्रॉब्लम है किसी को, बहुत लंबे टाइम से कोई बीमार है किसी भी बीमारी की वजह से, तो उस टाइम में भी किडनी में स्टोन बनने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब वो बीमारियाँ कौन कौन सी है? देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं। पहला क्या है? पहला है सिस्टिक फाइब्रोसिस। वो जो बीमारी है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है? इस बीमारी में जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। उसके अंदर की जो परत है जो कि म्यूकस की बनी हुई है वो भी पूरी नष्ट हो जाती है। और वो जो म्यूकस, यानी कि अगर समझिए कि जैसा पस निकलता है वो उस टाइप से गाढ़ा सा निकलने लगता है लंग्स में से, मतलब कि पूरी तरह से वो ब्लॉक कर देता है लंग्स को, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके बारे में हम डिटेल से इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से भी क्या होता है? इसकी वजह से किडनी में स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और यह एक बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन हो जाता है। दूसरा क्या है? दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। देखिए अब इसमें क्या है? इसमें किडनी में ही प्रॉब्लम है, किडनी के नेफ्रॉन में ही प्रॉब्लम है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है। अब इस वाले स्ट्रक्चर से मिल करके बहुत सारा किडनी बना हुआ है, ये बहुत सारी है। अगर ये एक किडनी है तो इसमें बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर है तो जाकर के एक किडनी का निर्माण हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम है। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा? ये सही से ब्लड को छान नहीं पाएगा और जब ये ब्लड को छान नहीं पाएगा उस टाइम में ब्लड एसिडिक हो जाएगा। जिसलिए मैंने क्या लिखा है? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का मतलब होता है कि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई है, मतलब ब्लड में वेस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो एसिडिक हो गई है, अम्लीय हो गई है। अब तीसरा क्या है? तीसरा बहुत लंबे टाइम से क्या होता है? कौन सी बीमारी क्या होता है? इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। अब इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाना। सही से इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम कैसे होती है? अब देखिए इंटेस्टाइन में सूजन हो जाती है। बॉवेल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, जो पाचन की क्रिया है वो सही से नहीं होगी और उसमें हमेशा सूजन होगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है। सूजन की वजह से अगर आंत में सूजन हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत ज़्यादा बनी रहेगी और किडनी स्टोन होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होगी और इसकी वजह से किडनी स्टोन भी हो जाएगी उस व्यक्ति को। ये हम सभी कारण को देखते हैं कि इन सभी कारण की वजह से किडनी में स्टोन हो जाता है। इसके अलावा क्या और कुछ कारण है? तो हाँ, रिस्क फैक्टर, मतलब कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें किडनी में स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है, इसके बाद क्या है? हाई प्रोटीन, शुगर और सोडियम। अगर आप अपने खाने में
हाई प्रोटीन मतलब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेंगे, पानी कम पिएंगे तो उस टाइम में भी हो जाएगा। सोडियम की मात्रा अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उस टाइम भी हो जाएगा। और शुगर की मात्रा अगर आप ज़्यादा लेंगे मतलब चीनी की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो उस टाइम में भी किडनी में स्टोन बनने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके बॉडी में बहुत सारा परिवर्तन आता है। जब उसके बॉडी में परिवर्तन आता है तो उस टाइम में कंडीशन ऐसी बन जाती है कि उसके किडनी में स्टोन होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है उस टाइम में, ठीक है। ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापे की वजह से किडनी में स्टोन हो सकती है। इसके अलावा डायबिटीज, डायबिटीज के जो पेशेंट है उनको किडनी में स्टोन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई रहती है। इसके बाद क्या है, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति बेड रेस्ट में है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी का फ्रैक्चर हो गया है या फिर किसी को बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग गई है और वो बेड रेस्ट में है और उसको हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मना है, वो बेड पे ही रहता है, तो एक तरह से उसका जो पूरा बॉडी है वो मूवमेंट नहीं करता है, वो एक तरह से मोबाइल सिचुएशन में नहीं है। मोबाइल का मतलब होता है चलना फिरना, तो उस सिचुएशन में जब वो नहीं है इसका मतलब होता है कि वो इमोबिलाइजेशन की स्थिति में है, बिल्कुल भी चलता फिरता नहीं है, हिलता डुलता नहीं है। और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है बहुत लंबे टाइम से अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसके बॉडी में किडनी स्टोन बनने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है, क्योंकि जब वो सोया रहेगा तो सही से उसका जो किडनी है वो यूरिन को पास नहीं कर पाएगा। अगर हम खड़े होते हैं तो किडनी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होती है और एक प्रॉपर पोजीशन में होती है, जिसकी वजह से यूरिन ऊपर से फिर नीचे आता है, ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति ज्यादा बेड रेस्ट में रहेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं, तो किडनी अच्छे से यूरिन को एक्सक्रीट बाहर, एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीट का मतलब होता है बॉडी से बाहर यूरिन को निकालना, तो वो प्रोसेस अच्छे से नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से किडनी में स्टोन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये सभी जो टॉपिक है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको समझेंगे तो आप अच्छे से आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, आप किसी को नॉलेज दे सकते हैं, आप किसी को बता सकते हैं, या फिर किसी के सिम्टम देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि उनके किडनी में प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को समझेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम्स, और अगर आप किसी भी बीमारी के बारे में अच्छे से जानते हैं तो उसके सिम्टम्स को पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आप अपना दिमाग खोल करके मेरी बातों को समझते हैं तो आप किसी भी बीमारी को आसानी से पकड़ सकते हैं उसके लक्षण को देख करके। इसीलिए कहा जाता है कि छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हो, बंद होने पर दोनों बोझ लगते हैं। संस्कृत में भी एक श्लोक है, पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम च धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अर्थात पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन कभी भी हमारे ज़रूरत के समय में काम नहीं आया करते। इसीलिए आपको अगर ज्ञान चाहिए तो आपको स्वयं सीखना होगा, स्वयं को इतना काबिल बनाना होगा कि आप खुद से खुद का कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएं और साथ ही साथ दूसरे को भी आप मदद दे सके। चलिए, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसके लक्षण में। कौन से लक्षण में? जब किडनी में स्टोन हो जाती है, यानी कि किडनी में जब पत्थर हो गई है। और किडनी के स्टोन को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं, उसको भूलना नहीं है, इसको बोलते हैं हम रीनल लिथियसिस, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रीनल कैलक्यूलस, या फिर कैलकुलस अगर बहुत सारा है तो कैलक्यूलाई है। तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पहला क्या लिखा है, अगर साइलेंट स्टोन होंगे, मतलब ऐसी किडनी जिसके कारण दर्द भी नहीं हो रहा है पेशेंट को और कुछ भी फील नहीं हो रहा है, लेकिन उसके किडनी में स्टोन है, तो क्या होगा, तो कोई भी सिम्टम्स बॉडी में देखने को नहीं मिलेंगे। दूसरा क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग पेन। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत तेज दर्द कब होता है किसी को? देखिए, अचानक से बहुत तेज दर्द अगर होने लगे कमर के पास, पेट में होने लगे, या फिर दोनों जांघे के पास होने लगे, जिसको हम बोलते हैं ग्रोइन एरिया। क्या होता है? ग्रोइन एरिया। देखिए, ये अगर आपका पैर है और ये आपका यहाँ से पेट है, तो यहाँ पे दोनों जांघ के पास अगर होने लगे दर्द तो हम उसको बोलते हैं ग्रोइन एरिया। तो
हम समझ जाएंगे, और कमर के पास पीछे से होगा तो दर्द और पेट में होगा तो दर्द, तो हम समझ जाएंगे कि हो सकता है कि ये किडनी स्टोन का दर्द हो। ठीक है। तीसरा क्या है, कॉल्की पेन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारी आंत में जब दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐंठन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं कॉल्की पेन, जो कि इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत में हो सकता है। मतलब यही कि अगर कोई पेशेंट के बॉडी में ऐसा होगा तो वो बोलेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको समझना है कि शायद ये किडनी स्टोन का दर्द हो सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, मतलब उल्टी करने का उसको मन करेगा या फिर वो वॉमिटिंग कर देगा। ठीक है। उसके बाद क्या, ब्लड इन यूरिन। हो सकता है कि किडनी स्टोन अगर उसके बॉडी में हो, किडनी स्टोन अगर उसके किडनी में हो, ठीक है, स्टोन अगर उसके किडनी में हो तो यूरिन में ब्लड आ सकता है, और उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, हीमेटूरिया। अगर हीमेटूरिया लिखा होगा इसका मतलब होता है कि पेशाब में खून आना। ठीक है, ये समझ गए आप। उसके बाद इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में अगर स्टोन हो गई हो तो उस व्यक्ति के किडनी में भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, किडनी में अगर इन्फेक्शन होगी तो यूटीआई भी हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा उस व्यक्ति को फीवर लग जाएगा। अगर इन्फेक्शन होगा तो किडनी स्टोन की वजह से फीवर भी लगेगा और साथ ही साथ उसको ठंड भी लगेगा, मतलब चिल्स। ठीक है। पेनफुल यूरिनेशन, पेशाब करने में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होगा, जिसको हम बोलते हैं पेनफुल यूरिनेशन या फिर बर्निंग ऑन यूरिनेशन, मतलब कि पेशाब करते वक्त बहुत तेज जलन होता है पेशाब करने के रास्ते में। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, डाइसूरिया। डाइसूरिया कहीं भी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति पेशाब करता है तो उसको बहुत तेज जलन महसूस होता है पेशाब करने के रास्ते में, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइसूरिया। ये वर्ड आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या है, ओलिग्यूरिया। इसका मतलब होता है कि बहुत कम पेशाब आना, बहुत कम पेशाब जाता है वो व्यक्ति अगर उसके किडनी में स्टोन है तब। इसके बाद एनीयूरिया, उसको पेशाब आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, क्योंकि किडनी के स्टोन की वजह से किडनी के रास्ते में, अगर ये किडनी है यहाँ से आ रही है और यहाँ पे ब्लड है, तो इसके रास्ते में अगर स्टोन हो जाए तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, तो यूरिन पास नहीं कर पाता है और फिर यूरिन आना यानी कि पेशाब होना बिल्कुल बंद हो जाता है उस व्यक्ति को। इसके बाद क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर किडनी में स्टोन हो गया, मतलब ब्लॉकेज हो गई है, तो किडनी के जो ऊपर ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें कैसी स्ट्रक्चर है, ऐसी कप जैसी है, तो इसमें पानी भर जाता है। इसकी वजह से क्या होगा, जब किडनी स्टोन होगी और इसमें पानी भर जाएगा तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, यूरिनरी अर्जेंसी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसकी किडनी में स्टोन हो तो उसको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है, या फिर जब उसको लगे पेशाब तो बहुत तेज से लगता है, इसके कारण वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और शायद वो खड़े खड़े भी कर देता है, कभी कभी ऐसा होता है अगर सीवियर कंडीशन होती है तब। इसके बाद क्या है, पाईयूरिया। पाईयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में पस आना। अब पस कब आएगी, जब किडनी में प्रॉब्लम होगी, किडनी में स्टोन होगी तो यूरिन में पस आ सकता है। अब पस कैसा होता है, व्हाइट या फिर हल्का सा पीला कलर का होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पाईयूरिया बोलते हैं। उसके बाद क्या है, पोस्ट रीनल एजोटेमिया। किडनी में अगर स्टोन हो गई है तो उस व्यक्ति के ब्लड में क्या होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यानी कि जो नाइट्रोजन है जो बॉडी के बाहर आना चाहिए वो ब्लड में जमा होने लगेगा, ब्लड में एक्सेस हो जाएगा, जो कि ये वेस्ट है। तो ब्लड में यूरिया की भी मात्रा ज़्यादा हो गई और नाइट्रोजन की भी मात्रा ज़्यादा हो गई ब्लॉकेज के कारण, क्योंकि किडनी में स्टोन है। और साथ ही साथ क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन जो कि वेस्ट है, ये बॉडी में ज़्यादा हो जाती है जब किडनी में स्टोन होता है तब। इसके बाद क्या है, इसके बाद है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है उस व्यक्ति का जिसके किडनी में प्रॉब्लम होती है, पेट काफ़ी निकल जाता है। इसके बाद क्या है, पेनाइल पेन। देखिए अगर एक मेल को प्रॉब्लम है, मेल को अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो यहाँ के जो अगर पेनिस होगा तो उसमें भी दर्द महसूस होगा। ठीक है, मेल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जो पेनिस होगा उसमें भी दर्द महसूस होगा। और यहाँ पे टेस्टीज होती है, यहाँ पे क्या होता है, टेस्टिकुलर पेन। अब कैसी होती है, यहाँ पे पेनिस होगी ऊपर में और इस तरह स्कॉटम होती है, थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। और टेस्टीज क्या होती है इसके बारे में भी मैंने बताया है, तो आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो ये जो टेस्टीज होती है इसमें भी दर्द महसूस होता है उस व्यक्ति को। तो ये सभी लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी व्यक्ति के किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में अगर स्टोन हो गई हो तब उस व्यक्ति में ये सभी लक्षण हमें दिख सकते हैं। अब हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को देखते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का मतलब होता है वो सभी टेस्ट जो डॉक्टर आपको करवाने के लिए बोलते हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम चेक करेंगे कि क्या ब्लड में जो वेस्ट होता है, जो यूरिक है, जो यूरिया है वो ज़्यादा है, क्या ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा है, क्या ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, क्या ब्लड में कैल्शियम ऑक्सलेट फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा है जिसकी वजह से स्टोन बन रही है। तो इन सभी चीज़ों का हम चेकअप करते हैं ब्लड टेस्ट के माध्यम से। दूसरा क्या है, यूरिन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट में हम क्या देखते हैं कि यूरिन में
अगर स्टोन होती है किसी पेशेंट के बॉडी में तो 48 घंटों में वह खुद पे खुद बाहर निकलने लगती है। अगर उसकी साइज छोटी हो और वो बहुत ज़्यादा पानी पिए, अगर उसके बॉडी में हम पानी की मात्रा को बढ़ा दें तो 48 घंटों में वो स्टोन खुद पे खुद निकलने लगता है। और उस स्टोन को छानने के लिए हम एक स्पेशल एक होता है इक्विपमेंट जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेनर, उसको हम लेते हैं और वो स्टोन उसमें आता है और फिर हम स्टोन को एनालाइज करते हैं कि वो जो स्टोन है उसमें क्या ज़्यादा है, क्या जो कैल्शियम ऑक्सलेट थी, कैल्शियम फॉस्फेट थी, क्या वो सभी इकट्ठा होकर के स्टोन बना रही है, क्या उसकी अमाउंट ज़्यादा है। तीसरा क्या है, तीसरा है एनालिसिस ऑफ पास स्टोन। जो स्टोन पास होती है बॉडी से उसको हम स्ट्रेनर में छानते हैं। अब स्ट्रेनर क्या होता है, एक स्पेशल इक्विपमेंट होती है। अगर कोई पेशेंट पेशाब करता है तो हम उस एक तरह से समझिए कि छन्ना होता है, उसमें हम छान देते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो स्टोन होती है बॉडी में वो उसमें आती है। अब वो कैसे आती है, 48 घंटों में वो खुद पे खुद किडनी से निकलने लगती है। अगर स्टोन की अमाउंट ज़्यादा नहीं हो और स्टोन की जो साइज़ हो वो अगर छोटी हो तो 48 घंटों में वो खुद पे खुद निकलेगी, जब हम पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पिलवाएंगे या फिर फ्लूइड की मात्रा उसके बॉडी में जब हम ज़्यादा कर देंगे उस टाइम में, ठीक है। तो वो खुद बाहर निकल गई और जब वो बाहर निकल गई तो हम उस पत्थर को चेक करेंगे, हम स्टोन को चेक करेंगे कि क्या इस स्टोन में कौन से मटेरियल से मिल करके ये स्टोन बनी है, बॉडी में किस चीज़ की अमाउंट एक्सेस है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वो जो स्टोन होती है उसको हम चेक करते हैं। अब इमेजिन टेस्ट भी करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर भी तो प्रॉब्लम है तो हम टेस्ट करेंगे। अब वो टेस्ट कौन कौन से होते हैं, KUB एक्सरेज, इसका मतलब होता है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। अब आप समझ गए कि अगर ये किडनी है, अगर ये रास्ता है तो ये हो यूरेटर, और ब्लैडर जो कि यहाँ पे आती है। अगर ये दूसरी किडनी है तो इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, इन तीनों का हम चेकअप करते हैं जिसको हम बोलते हैं KUB एक्सरेज। और एक्सरे हमेशा नहीं करवाना चाहिए, ये आपको पता होगा, ठीक है। हेलिकल सिटी स्कैन भी करवा सकते हैं, मतलब एक गोल सा होता है और व्यक्ति उसमें सो जाता है और फिर वो अंदर चला जाता है, उसमें से पूरे बॉडी का एक्सरे होता है, उसको हम बोलते हैं हेलिकल एक्सरे। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसकी वजह से हम देख पाते हैं कि उस पेशेंट के बॉडी में, पूरे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो इसको हम पहचान पाते हैं। इसीलिए हम ये टेस्ट करते हैं। इंट्रावेनस पाइलोग्राम, इसमें भी हम किडनी, यूरेटर, ब्लैडर को हम चेक करते हैं, ठीक है। सिटी स्कैन करते हैं और एब्डोमिनल MRI करते हैं, मतलब पेट के आसपास भी हम MRI करते हैं। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट, ठीक है। तो पेट के आसपास क्यों करते हैं, क्योंकि पेट के आसपास इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम होती है, अगर किडनी में प्रॉब्लम हुई तो इसी वजह से हम करते हैं। और जो महिला प्रेग्नेंट है या फिर जिसको एक्सरे नहीं करवाना है, जिसको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत सारे टेस्ट नहीं करवाइए, उस टाइम में सिर्फ अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उस टाइम में क्या किया जाता है, सिर्फ अल्ट्रासाउंड किया जाता है जो महिला प्रेग्नेंट हो या फिर जिसको टेस्ट नहीं करवाना है। इसके बाद हम देख लेते हैं मैनेजमेंट। अब ये हो गई टेस्ट। अब पेशेंट का हम टेस्ट करने के बाद ये कंफर्म करते हैं कि क्या उसके बॉडी में किडनी स्टोन है। अगर होती है तो फिर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें को हम बोलते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या है, IV फ्लूइड, क्योंकि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रखा है और डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है किडनी स्टोन बनने का। तो IV फ्लूइड हम देंगे, मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड देंगे, नसों के माध्यम से हम उसके बॉडी में फ्लूइड प्रोवाइड करवाएंगे। फ्लूइड मतलब एक तरह से वाटर समझिए, पानी, ठीक है। उसके अलावा मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं अगर उसको पेन है, अगर उसको सीवियर पेन है, बहुत तेज दर्द है और उसको हल्का हल्का भी दर्द नहीं है, उसको थोड़ा तेज दर्द है, हल्का से थोड़ा सा तेज दर्द है या फिर बहुत तेज दर्द है, तो हम मॉर्फिन सल्फेट उसको देंगे ताकि उसको आराम मिले। और इसको हम कैसे दे सकते हैं, IV नसों में दे सकते हैं या फिर IM इंट्रामस्कुलर या फिर मसल से, मांसपेशियों में हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट, अब ये क्यों देते हैं, अगर इंटेस्टाइन में दर्द है, पेट में अगर वो बोलता है पेशेंट कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, बहुत दर्द कर रहा है, तो हम एंटीस्पाज्मोटिक एजेंट देते हैं जिसमें क्या है, ऑक्सीब्यूटाइनिन क्लोराइड होता है और इसको हम दे सकते हैं। नार्कोटिक हम दे सकते हैं, फिर नार्कोटिक हम क्यों देंगे, पेन को रिलीफ करने के लिए, ठीक है, पेन उसको कम हो इसकी वजह से। और अगर उसको बहुत तेज उल्टी होती है या फिर उसको वॉमिटिंग होती है तो उस वॉमिटिंग को रोकने के लिए हम क्या दे सकते हैं, ऑनडेमसेट्रॉन दे सकते हैं जिसमें आता है ज़ोफ्रेन। इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, प्रोमिथेजाइन दे सकते हैं जिसमें क्या आता है, फिनडगन आ सकता है। उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, ड्रोपेरिडोल, जिसमें क्या आता है, इन्हें साइन आ सकता है, ठीक है। तो ये हम तब देते हैं जब उसको वॉमिटिंग आता है, ठीक है, ये बात आप समझ गए। इसके अलावा क्या होता है, इंक्रीज रेट ऑफ पैसेज ऑफ किडनी स्टोन। अब देखिए यहाँ पे किडनी का हम एनालिसिस, यहाँ पे हम किडनी का एनालिसिस करते हैं जिसमें
हम किडनी के स्टोन को देखते हैं और किडनी का जो स्टोन है वो बाहर बहुत तेजी से आए, इसकी वजह से हम क्या देते हैं, इस वजह से हम देते हैं उस पेशेंट को क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, और ताकि किडनी का जो स्टोन है वो बाहर बहुत तेजी से आए, ठीक है, बॉडी के बाहर पेशाब के रास्ते से होते हुए वो बाहर आए बॉडी के। तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में कौन कौन सी मेडिसिन आ गई, निफेडिपिन आ गई। अब इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, एडेलेट है, उसके बाद प्रोकैर्डिया है, इसके बाद एफेडिटैब है, निफेडिएक है। इसमें ये सारी दवाइयां हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे और अल्फा ब्लॉकर्स देंगे। और अल्फा ब्लॉकर्स में कौन सी मेडिसिन है, इसमें है टैमसुलोजिन है, जिसमें आता है हमारा फ्लोमैक्स आता है। तो ये सभी दवाइयों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब हम एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात को डिस्कस कर लेते हैं। अब वो क्या है, वो मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि जो किडनी स्टोन होती है वो बहुत तरह की होती है। तो जब बहुत तरह की होगी तो दवाइयाँ भी बहुत तरह की होगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं, इस तरह के किडनी स्टोन किडनी में पाए जाते हैं, उसके हिसाब से हम मेडिसिन को देते हैं। और मेडिकेशन बोलते हैं अगर मेडिसिन को हम देते हैं किसी पेशेंट को तब, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें मेडिसिन हम किडनी के स्टोन के टाइप को पकड़ करके देंगे, मतलब किस टाइप का है उसके हिसाब से हमें दवाइयां देनी है। तो पहला टाइप कौन सा है, कैल्शियम स्टोन है पहला, मतलब कैल्शियम बहुत ज़्यादा जमा होकर के स्टोन बना लेता है किडनी में। तो उस टाइम में हम क्या देंगे, थायराइड डायूरेटिक हम देंगे, इसके अलावा फॉस्फेट कंटेनिंग प्रिपरेशन देंगे, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, सेलुलोज सोडियम फॉस्फेट, ये दवाइयों का नाम है, आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा टाइप कौन सा है, यूरिक एसिड स्टोन। अब यूरिक एसिड भी एक वेस्ट है जो कि बॉडी में जमा हो जाता है और जब ब्लड में उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो इकट्ठा होकर के किडनी में स्टोन बना लेता है, किडनी में स्टोन का रूप ले लेता है। तो उसमें क्या देंगे, एलोपुरिनोल, जिसमें क्या आती है, ज़ाइलोप्रिम आती है और एलोप्रिम आती है। अब इसमें क्या करना है, ये दवाइयों की वजह से जो यूरिक एसिड है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, वो बॉडी से बाहर आ जाएगा वेस्ट के रूप में और स्टोन बनने की संभावना धीरे धीरे कम होती चली जाएगी बॉडी में, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्ट्रोवाइड स्टोन। अब ये क्यों होते हैं, अगर किडनी में इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन की वजह से एक स्टोन, एक पत्थर हो जाता है और उसको हम बोलते हैं स्ट्रोवाइड स्टोन, और इसमें हम एंटीबायोटिक देते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाए और स्टोन है फिर वो वापस से दोबारा ना बने, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिस्टीन स्टोन। अब इस स्टोन को ठीक करना मुश्किल होता है और इस टाइम में हम एक ऐसी दवाई को रिकमेंड करते हैं जो यूरिन को थोड़ा सा बेसिक बना पाए। अल्कलाइनाइज का मतलब होता है थोड़ा सा बेसिक करना, और यूरिन एसिडिक होता है तो उसको वो बेसिक कर दे, उसको क्षारीय बना दे। और इस टाइम में क्या करे, जो सिस्टीन है वो यूरिन के साथ बंध जाए, वो किडनी में जमा ना हो, जिससे कि स्टोन ना हो जाए। तो इस चीज़ से हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं और इस टाइम में जब हम मेडिसिन देते हैं इस स्टोन के पेशेंट को तो उसका जो यूरिनेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बार बार वो पेशाब को पास करता है। तो इस तरह से स्टोन जितने टाइप की होगी हम उतने टाइप का मेडिसिन देंगे, उतने टाइप से हम उसको देखेंगे कि किस टाइप का स्टोन है, उसके बाद ही हम मेडिसिन को प्रोवाइड करवाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।